लेकिन तोड़ के रख लिया गया, एक को रख लिया गया था, धागा रख लिया जाता है। ये सब आपको ट्रेनिंग के दौरान पढ़ाया गया है। हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ा कि नाभि को काटा जाए, कितना दूरी से बांध के काटा जाए, सब आपको हमने पढ़ाया है। तो ज़रूरत नहीं पड़ा, ये नहीं है कि हर बार ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन रखना आपको सब चीज़ है। देखिए पोटेशियम पानी में घोल के रखा गया है, एक्सापार है और कंपाउंड टिंचर बेंजोआइन है। ये टिंचर आयोडीन जो हम आपको बोले थे, वो सिरिंज रखा गया है एक्सापार पिला देने के लिए, रुई रखा गया है, ब्लेड ये सब रखा गया है। और जो इमरजेंसी में एक इंजेक्शन हमने बताया था वो भी ला के रखा हुआ है। ज़रूरत जरूरी नहीं है कि पढ़े, लेकिन रखना है। अब पढ़ाने में कितना आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ प्रैक्टिकली देख सकते हैं आप। ये बकरी बच्चे को जन्म दी है, पीछे हुई है, अभी तुरंत दी है। हमने इसको बोला था कि अभी कुछ मत कीजिए, हम आते हैं तो करेंगे। तो हट जाओ ना, डालो थोड़ा पीछे हो जाओ। तो ये बच्चे को जन्म दी है। और जैसा मैं बोला कि इस तरीका का पठिया अगर बना के, इस तरीका का पठिया बना करके आप तैयार करके आप उसको माँ बनाते हैं तो भविष्य में फायदा होगा। देखिए ये बच्चा पहला बार दी है, तो देखिए बच्चा कैसा है। एक बच्चा दिया है, आप लोग सोचते हैं कि 2 बच्चा देगी, 3 बच्चा, पूरा खुश होते हैं। एक ही बच्चा 2 बच्चा के बराबर है तो क्या दिक्कत है। हमें 5 बच्चा आया, माँ का पेट ही न भर पाए बच्चे को, तो क्या फायदा। माँ का जरा, माँ को, हाँ देखिए माँ का, हाँ पहला बार बकरी एक ही बच्चा देती है लगभग। देखिए इसको देखिए आप, इसका थन को देखिए। क्यों बकरी को कहा जाता है कि बकरी किसे कहा जाता है, तो सब नस्ल में, सभी नस्लों में अलग अलग गुणवत्ता होता है जी। बच्चा दिए, कहीं से शरीर उतना ढला है इसका, और आपके आँख के सामने है। आप जब से आए हैं 3 बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है, और तीनों को आप देख रहे हैं। एक ब्लैक बंगाल दी मिक्स में बोर से क्रॉस थी, उसका भी बच्चा आपने देखा। एक ओरिजिनल अफ्रीकन बोर का बच्चा आपने देखा। एक बारबारी का बच्चा आप देख रहे हैं। तो बच्चा देने के बाद जो दूध का पोजीशन है, देखिए एक क्या अपने बच्चे को पेट नहीं भर पाएगी, तो एक बच्चा तो ग्रोथ कर जाएगा ना जी। तो बच्चा अगर कम भी देती है तो ज़्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 बच्चा देती और 1 बच्चा दी है तो दोनों के बाद बराबर हो जाएगा। अब जब बकरी बच्चा बाड़े में देती है, देख रहे हैं कि भिलाड़ी है, मैगनी है ना, आपका हर 1 इंच इन्फेक्टेड है, जैसा कि मैंने आपको ट्रेनिंग में बताया है। क्योंकि बीच में आप चूना पाउडर छींटते हैं, कीटनाशक छींटते हैं, आप मैंने कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो इन्फेक्टेड है। तो बच्चे को डिलीवरी के समय बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सफाई कीजिए, वो कीजिए। हम बोलते हैं सफाई आप डेली कीजिए, एक दिन उस दिन क्यों कीजिए। ये भले मैगनी है लेकिन सब सैनिटाइज है, इसमें कोई जीवाणु नहीं है। बाड़ा में आप देखें कि पूरा सफाई रहता है। बाहरी का जो एरिया मिट्टी का है उसको हम 2 दिन 4 दिन पे बाहर झाड़ू लगाते हैं, है ना। और हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं कि आप लोग आए हैं फलना ढिपना। मैं जैसे ज़िंदगी जीता हूँ उसी जीता हूँ, और उसी रूप में आप देखते हैं। आप यहाँ आए ट्रेनिंग लेने, लेकिन मेरे में अंदर कोई बदलाव देखे। जैसे मैं रहता हूँ, आपको पढ़ाते समय शर्ट पहन लिया, बाकी मैं अपना जैसा घूमता हूँ घूम रहा हूँ, क्योंकि मुझे काम करने हैं। आपको एक दिन दिखाकर अपना काम रोक देने से हम हीरो आपकी नज़र में नहीं बन जाएंगे। हम पहले बकरी पालक हैं, बाद में ट्रेनर हैं। तो हम अपना झाड़ू मारेंगे ही, सफाई करेंगे ही। ऐसा नहीं है कि क्या कहेंगे कि घूम रहा है इन लोग ऐसे। हमें कुछ मतलब नहीं है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हमें सीधे यही जानते हैं कि किसान ही फार्मिंग करता है, और आपको भी इसी तरीका से बाड़े में दीवानों की तरह काम करना होगा। तो ये भले ये सब इस तरीका का है, लेकिन सैनिटाइज है, क्योंकि कीटनाशक चूना पाउडर छिटाते रहता है। फिर भी आपको एक दिमाग में दम रखना है कि ये गंदा एक ऐसा चीज़ है जिससे बच्चा हमारा इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसीलिए सभी चीज़ों को रखा जाता है। तो जैसे ही बच्चा जन्म ले, तो जैसा हमने आपको क्या बताया है, टिंचर लगाने के लिए, तो हम कॉटन पे टिंचर लेंगे। पकड़िए तो रवि थोड़ा सा उसको, टिंचर लेंगे इस तरीका से। अब बस यही हम कर देंगे तो बच्चा का इस समय से माने समझिए कि टेटनस से बचाव और भी नाभि इन्फेक्शन से बचाव होगा। देखिए इस तरीका से नाभि है, और हम इसको लगा दिए, ये 4 घंटा में सूख जाएगा, है ना। इस तरीका से हमने लगा दिया। ऐसा बहुत सारे सुविधा मैंने आपको बताया है डिलीवरी के समय, ये आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो इस तरीका से हम टिंचर लगा दिए, कल भी लगा देंगे, संभव है तो परसों 3 दिन लगा देंगे। हालांकि 1 दिन ही काफ़ी है। अब बच्चा है चलेगा। ये बोरिया हमने बिछाया है, डेली मैं नया बोरिया तो ला नहीं सकता, डेली बोरिया नया ला सकता हूँ नहीं। फिर भी इस पर अगर इसका टच करेगा, नया नया होता है ना, नए नए फार्मिंग करेंगे, कोई लोग तो चकाचक रहेगा। हम बहुत पुराने से कर रहे हैं जी, तो सामान तो पुराना होगा ही होगा। तो ये इन्फेक्टेड आपका भी होगा आज न कल। तो जैसे जैसे बड़ा पुराना होगा, एरिया इन्फेक्टेड होकर चला जाएगा। तो ये नाभिक में जो टच करता है, धूल मिट्टी है या बोड़ा पर जो गंदगी है, तो यही बाद में बच्चे को टेटनस से मौत का कारण बनाता है, या फिर बच्चा नाभि इन्फेक्शन से मरता है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो आप एक कर दिए तो ये सुरक्षित कर दिए, कितना भी नाभि कहीं टच करेगा तो इन्फेक्टेड नहीं होगा।
तुरंत सूख जाएगा, इन्फेक्शन मुक्त हो जाएगा। उसके बाद माँ का दूध जन्म के 2 घंटे के अंदर में पिलाना है और हेक्सापार दवा पिला देना है ताकि जड़ गिरे। तो देखिए ये हेक्सापार है, इसको मैं पिलाता हूँ। इससे 2 चीज़ आप समझेंगे, हेक्सापार मैं पिला रहा हूँ जो, और दूसरा दवा कैसे पिलाते हैं, किस तरीका से हो। उसके बाद बच्चे को हम दूध किस तरीका से पिलाएंगे और दूध का क्या तैयारी रहेगा जो आप देखेंगे। हेक्सापार, इसकी जगह पर यूट्रोटोन, यूट्रोफिट, बहुत सारे दवा आते हैं, आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि इसका मैंने रिजल्ट देखा है। तो जो आपको अच्छा लगे वो करना है। हम इसको 15 ml के लगभग 15-20 ml हम दे सकते हैं। ये दे देंगे, ये प्लेसेंटा साफ सफाई से आ जाएगा। क्या नहीं देंगे तो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन इसको लेट होगा और उसके बाद वो सारे कचरे, सारे गंदगी बाहर नहीं आएंगे। इसको हम अभी पिला देते हैं और 7 दिन पिला देंगे, कल परसों इस तरीके से 7 दिन और देंगे, सारा यूट्रस का गंदगी बाहर आ जाएगा। अगला गर्भ धारण के लिए तैयार हो जाएगी। अगला बार जब ये 1.5 महीना में गर्भ धारण करेगी तो फिर अबॉर्शन का खतरा नहीं रहेगा, कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं रहेगा, बकरी बांझपन से बची रहेगी। तो 7 दिन इसको जरूर आपको देना है। और देखिए पिलाने का तरीका ये रहेगा कि इस तरीका से बकरी को पकड़े, ये इस तरीका से मुंह खोल भी सकते हैं, लेकिन ना भी खोले कोई बात नहीं, अपने खोल लेगी, खाली इस तरीका से पकड़े और देखिए इस तरीका से हम तिरछा करके दे दिए। अब बोलिएगा कि सींग के जीभ के ऊपर देना है कि नीचे देना है, आपको वो टेंशन नहीं लेना, आप ऊपर देखते रहिए, ये जीभ तो अपने कर लेगी वहाँ। धीरे 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 हम इसको देखिए, पी रही है ना, जीभ पर गया कि नहीं, हमको क्या देखना है, जीभ अपने कर लेगी वो। धीरे 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 इस तरीका से देना है, पेशेंस आपको रखना है और झटका में बिल्कुल आपको नहीं देना है। धीरे धीरे दे दिए, ये पी गई। अगर सामने से हम देते तो ये सरक जाती और उस बीमारी का कोई उपचार नहीं है ना। तो तिरछा हमने दे दिया और ये हमें 7 दिन पिलाएंगे। आज पिला दिया, आज का कोर्स खत्म, कल पिलाएंगे, परसों पिलाएंगे, तो इसका यूट्रस क्लीन हो जाएगा। बच्चे को पिलाने के लिए देखिए ये जो थन है, जो थन आप देख रहे हैं, देखिए ये जो थन आप देख रहे हैं, तो क्या है ना, पर्याप्त है। तो सभी बकरियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन मेरे पास जितना मदर गोट के देखिएगा तो जब बच्चा देती है तो दूध ऐसी हो जाता है। कारण है, जबकि मैं कोई स्पेशल डाइट नहीं देता, मैं जो भी अभी मिला के खिलाऊंगा उसी तरीका से चलता है मेरा। बस कारण ये है कि जो भी मेरे पास बकरियां हैं ये खानदानी है, खानदानी बकरियों का, क्योंकि इसकी माँ को, दादियों को मैं रखा था, इसकी माँ है, फिर ये बच्ची है, कितना तैयार होकर बच्चे बिक गए। तो मेरे पास जल्दी ये बीमार होते ही नहीं। तो जब बीमार नहीं जल्दी होते हैं क्योंकि ये शुरू से वैक्सीनेटेड है, इनका बाप वैक्सीनेटेड, इनकी माँ वैक्सीनेटेड, दादी वैक्सीनेटेड, तो इसमें गुण होता है बीमार कम होने का। तो कम होगा तो बीमार कम होगा तो शरीर में क्षमता बना रहेगा ना। बीमार हुई बकरी, आप दवाई करके ठीक कर लिए, मैं मानता हूँ, लेकिन स्ट्रेस में आ गई, कमजोर तो हुई। तो ये वजह है कि शरीर बना रहता है, बच्चे देने के बाद दूध देती है। और जितना जो बकरी को सूखे पतली दिख रहे हैं सब बच्चे दी है, उधर बच्चे पूरे भरे पड़े हैं, आप देखे होंगे। तो बच्चा देने के बाद बकरी ढल सी जाती है, कल तक क्या थी आज क्या लग रही है। लेकिन साधारण खाना खाली हमें पता है, जो ट्रेनिंग के दौरान हमने बताया है कि प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा करेंगे। अब बहुत सारे सवाल होते हैं कि मेरे यहाँ गेहूं का भूसा है तो क्या करें। अरे है, लेकिन प्रोटीन पूरा करने का तरीका मैंने बताया ना, वसा पूरा करने का तरीका मैंने बताया ना, कार्बोहाइड्रेट का तरीका बताया ना। आप क्या खिलाएंगे आप सोचिए, हर चीज़ आप खिला सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को पूरा करें, बकरी कम खर्च में पलेगी। अब वो चीज़ आप जुगाड़ नहीं कर सकते हैं तो फिर महंगा पड़ेगा, हर चीज़ बाजार से करेंगे तो साधारण खाना खा के दूध में कहीं से कमी है। तो इस तरीका से देखिए पोटेशियम घोल के रखा गया है पानी में, पोटेशियम परमैंगनेट ये घोला हुआ है, देखिए है ना। तो इससे हम थन को इस तरीका से बस सैनिटाइज हो गया, ये सैनिटाइज हो गया, इस तरीका से हम कर दिए। अब बस कपड़ा से पोंछ देंगे, लगे तो कपड़े में 2-3 ग्राम तो डालोगे, लाल हो गया होगा। 1 लीटर में 1 ग्राम का से 2 ग्राम का हमने आपको आइडिया बताया है ना, वही करना है। अब तराजू हम थोड़ी रखे तौले हैं, ज़्यादा भी पड़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा इसको, अभी क्यों हम पोटेशियम से इसको क्यों धोए जाना है, कीड़े जितने रहेंगे इसके हाँ अब ये कहिए कि गांव के लोग तो ऐसे नहीं करते, तो गांव के लोग इतना गंदगी में कहाँ रखते हैं जितना गंदगी में हम लोग मजबूरन रख रहे हैं। हम लोग बाड़ा में रख रहे हैं तो गंदगी में ना है। और ये समझ में आता है कब, जब आप 1-2 साल फार्मिंग करते हैं तो। पकड़िए पकड़िए इसको, बच्चा शुरू में बढ़िया से नहीं पिएगा, तो सहारा दे के आपको पिलाना होगा। चलो थोड़ा सा दूध निकालना देखिए, जरूरी है इसका। तना कहते हैं नहीं समझने वाला को कोई धरती का माई के लाल नहीं समझा सकता। आप कॉपी में लिखे उसको, खान साहब एक बार पढ़िए, उसके बाद बताइए हमको। उसमें लिखा हुआ है कि छिद्र खुल जाए और जो छिद्र पर जो गंदगी वगैरह है, क्योंकि बहुत दिन के बाद बच्चा दी है, देखिए मजे से पी रही है, वो समझाएंगे पहले। देखिए देखिए पी रहा ना बच्चा। अब कहेंगे लोग कि मेरे बच्चे नहीं पीते हैं, आपके अंदर वो जज्बा नहीं है कि पिएगा बच्चा, आप इरिटेट हो गए, चिढ़ गए, ये शांति का काम है। ये पहला बार बच्चा आया है, इसको पीने का कला थोड़े मालूम है, इसको गुण चिपका दिया गया था, टेस्ट बना हुआ है, देखिए पराग से पकड़ा पी रहा है।
छिद्र इसीलिए कि वहाँ एक तो खूंटी सा जम जाता है और दूसरा वहाँ जगह है तो बैक्टीरिया वगैरह जम जाएगा। तो थोड़ा सा अगर उसको हम निचोड़ के निकाल दिए तो हो गया। कोई संविधान में नहीं लिखा है कि साला हम ये नहीं करेंगे तो हमको कोई गोली मार देगा आके। ये अपना बचाव के लिए हम कर रहे हैं। एक बूंद गिरा देने से हमारा छिद्र खुल गया। एगो हमको बोला कि धरती पर दूध गिरा दिएगा दूध बर्बाद नहीं होगा, हमने 10 लीटर गिरा दिए। एगो हमको बोला था कि दूध तो बर्बाद हो जाएगा, हमने बहुत बड़ा व्यापारी हो जी, बहुत बड़ा व्यापारी हो, एक बूंद गिरा दिए तो हो गया। यहाँ से जरूरत पड़ने पर अपना शरीर का खून गिराना पड़ता है, कुछ काटता है तो ताकि विष न चढ़े। और एक बूंद दूध गिराए तो अपने जीभ पर गिराओ, मुंह छान लो, गिरा लो, उसमें बर्बाद नहीं होगा। कहने का मीनिंग है कि गिराया इसीलिए गया, निकाला इसलिए गया कि छिद्र खुल जाए, बैक्टीरिया वगैरह वहाँ से हट जाए। मजे से दूध पिलाइए इसको, जितना ही पी सके शुरू में। आई पहला पीला गाढ़ा दूध जन्म के 2 घंटे के अंदर में पिलाना हर हाल में जरूरी है। आज भी गांव घर में क्या होता है ना कि अभी बकरी बच्चा दी है तो अभी दूध नहीं पिलाना है, ठीक है ना। सोचते हैं कि अभी बकरी बच्चा दी है तो दूध नहीं पिलाना, ऐसा आप ना करें। कोई क्या बोलता है, देखिए कोई क्या बोलता है, फार्मिंग आपका है, ज़्यादा ऑप्शन तलाशिएगा बर्बाद हो जाइएगा। होता है ना कि आप वीडियो देख रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आप किसका माने? अरे किसी का नहीं मानिए, अपना दिल का बात सुनिए ना भाई। आप किसान हैं, आप काहे ऑप्शन तलाशते हैं? ईमानदारी से फार्मिंग कीजिए, होगा। हम इतना इससे कर रहे हैं तो हम बच्चा बचाने का दावा काहे ठोकते हैं? क्योंकि किसी का नहीं देखते हम जानते हैं कि सब लंद फंद, थोड़ा सा बाल होता है तो खुजली होता है, 2 साल से आया है हम ही को समझा रहा है, मैंने ये हो जाता है। और हमारा जो गुरु इतना बूढ़ा बूढ़ा पढ़ाए, जो पगला थे, हम अपना गुरुओं का सम्मान आज भी करते हैं। हमारा गुरु तो बेचारे एक थे जो मर गए, नहीं तो पीतल का बर्तन रखे उनके पैर धोने के लिए। वो आते थे, उमेश कुमार कुशवाहा चरण में गिर गया। कारण है कि जो गुरु का अपना इज्जत नहीं करेगा वो धरती पर कभी विकास कर ही नहीं सकता, क्योंकि इज्जत नहीं करेगा तो उनका बात नहीं मानिएगा। गुरु एक लाइन भी सिखा दे तो समझिए कुछ सिखाए हैं। अनुभव बोलता है आदमी को जी। हम जो यहाँ गरज के बोलते हैं आपके बीच में, अनुभव ये है कि हम कर रहे हैं। रख दीजिए, बाद में पिलाइएगा। तो इस थोड़ा थोड़ा करके दिन में 3 बार पिलाना है। एक बार बच्चा पीते पीते थक जाता है। देखिए एक बच्चा अपने से सर खींचेगी? हाँ, खींचना तो अपने से है। तो मान लीजिए नहीं पी रही है तो दबा के पिलाएं? नहीं, दबा के पिलाएगा तो दब जाएगा। नहीं पिलाए छोड़ दीजिए। जबरदस्ती तो कभी दूध पिलाने नहीं चाहिए आपको। अभी नहीं पिया 2 घंटे बाद पिलाइए। हाँ, जरूरी है कि अभी पी लेता तो बढ़िया था, और अभी तुरंत पी ले, इसलिए हमने आपको ट्रिक समझाया है। ट्रेनिंग के दौरान हमने आपको ऐसा ऐसा ट्रिक समझाया है दोस्त, ऐसा ऐसा ट्रिक समझाया है कि बकरी खुट्टी तक खा जाएगी। कल का ये हटा लीजिए रवीश, जो कल का जो दिया हुआ है इधर, कल का ये दिया हुआ जो चीजें हैं, एक एक करके बकरी खा रही है ना, एक एक करके खुट्टी तक खा गई। हमको फेंकने का कहाँ जरूरत है? एक एक खुट्टी खा गई कि नहीं? थोड़ा बहुत नीचे रह जाए, ये भी अगर छोड़ दिया जाए 1 घंटा, ये भी चट कर जाएगी। तो अगर बकरियां आपकी स्वस्थ है, आप सफाई सही से रख पा रहे हैं, जितना ट्रेनिंग में बताया गया, ट्रिक का कोई कमी बताया गया है? बर्तन को ये दवा से पोछिए, मुंह को ये दवा से पोछिए, भूख बढ़ाने के लिए पानी में ये घोल के दीजिए, हमने आपको बताया। वो सभी का कमाल है कि बकरियां आराम से चट कर जाती है, भूख बना रहता है। भूख का ये दवा दो, ये दवा दो, मैं पढ़ाया हूँ आपको, लेकिन मैं बताया हूँ कि देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, भूख ऐसे ही बना रहेगा। मैं बोला ना कि एक चीनी के दाना के बराबर पानी में घोल के पिला दीजिएगा 15 दिन में। जैसे इसका सिंग तो काटना पड़ेगा। हाँ, इसका काटना पड़ेगा, ये बढ़ गया है ना, इसका काटना पड़ेगा। हाँ, तो कहने का मतलब है कि बकरी आपको कम खर्च में पालना है, बकरी को भूखड़ बना के रखना है अपने टेक्निक से, ताकि बकरी खुट्टी खुट्टी तक कहा जाए। नहीं तो आप महंगा चारा खिला रहे हैं, मेहनत से चारा उगा रहे हैं, दे रहे हैं, बकरी खा ही नहीं रही, तो दिक्कत है ना।